साथ जुनेद अंसारी। जब से जो है सदन में जो है सांसदों ने शपथ ली है, खासकर असदुद्दीन अवैसी हों चाहे बरेली के सांसद हों। असदुद्दीन अवैसी ने जो है जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो जो बरेली के सांसद थे उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। लेकिन कल रात जो हुआ, एक बड़ी खबर है कि असदुद्दीन अवैसी के जो बंगले पे जो घर है दिल्ली आवास पे, फिर से जो है हमला हुआ। उनके जो है कहा जा रहा है कि पत्थर मारे हैं। और असदुद्दीन अवैसी ने ये भी कहा है कि इजराइल के जो है झंडे लेके कोई लोग आए थे और उनका जो बोर्ड का नाम से जो पूरा है वो काला कर दिया। आखिर ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? वो आरोप लगा रहे हैं कि क्या इस देश में जो अब एक सांसद भी सुरक्षित है या नहीं है। तो पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। गामा जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं असदुद्दीन अवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, उसके बाद जो है ये जो हमला हुआ था? देखिए, जय फिलिस्तीन का नारा लगाना कोई बहुत बड़ा अपराध है। संसद में तो अपराध नहीं लगा। कैसे अपराध? जय भारत बोलते अच्छा, नहीं, जय फिलिस्तीन बोल देंगे। आप हिंदू राष्ट्र कह दोगे, वो संसद का अपमान नहीं है। आप संसद में एक सांसद को आतंकवादी, कठमुल्ला जैसे शब्दों से आप उसको नवाजोगे, वो अपराध नहीं है। क्या फिलिस्तीन के साथ हमारा देश है या नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। क्या फिलिस्तीन को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समर्थन कर रहे नहीं कर रहे हैं, राहत सामग्री दे रहे नहीं दे रहे? अरे भाई, इंसानियत भी कोई चीज है या नहीं दे रहे, लेकिन जय फिलिस्तीन संसद में थोड़े कहते हैं। अरे भाई, हम तो फिलिस्तीन में जो कमजोर लोग हैं, जिनको सताया जा रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है, उनके समर्थन में हमारी भावना जाने का कौन सा गुनाह हो गया? और इसके मैं पूछना चाहता हूँ, कोई राम प्रसाद बिंदुरी के पास गया जब कठमुल्ला जैसे शब्दों का, आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया? कोई गया कट्टर वो अंधभक्त जो राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था लोकसभा के अंदर में? लोकसभा उसकी बातों से चलेगा या संविधान से चलेगा? और संविधान का दो दर्जे का काम करेगा? संविधान हमारे नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा और उसके नेता को बाइज्जत बरी करेगा? ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो घटना और बेहतर सुरक्षा की डिमांड करते हैं, दिल्ली पुलिस चोरी करने वालों को पकड़ करके अपनी पीठ मत दबाओ। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन सांसदों में से एक सांसद है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। ऐसा सांसद सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान की राजधानी में, तो आम इंसान की क्या हैसियत है? पूछता है ये ऑल इंडिया पुलिस से। असदुद्दीन अवैसी कह रहा है कि पुलिस कह रही है कि कोई बात नहीं, हो जाता है। हम लोग कोई बात नहीं हो जाता है, इसका मतलब कि ये काम पुलिस के इशारे के ऊपर, क्योंकि चंद कदमों पे थाना है। वीआईपी मूवमेंट, दाएं का पता ना बाएं का पता, पहुंच गए वहां कि जी भाई इन्होंने जय फिलिस्तीन का, अरे मैं भी कह रहा हूं जय फिलिस्तीन उखाड़ ले। जो नसरुल्लाह का समर्थन तो नहीं किया, हमारा नेता हुती का समर्थन तो नहीं कर रहा है। अरे आम फिलिस्तीनी पे जो जुल्म हो रहा है, क्या उससे इंसानियत जो जिसके दिल में है, उसके दिल में दर्द नहीं हो रहा होगा? कह रहे हैं कि देश के खाते हैं, देश के जनता के वोट लेते हैं और कह रहे हैं जय फिलिस्तीन, और आप भी वही कह रहे हैं जय फिलिस्तीन। अरे मैं भी कह रहा हूँ भाई, देश का खाता हूँ, देश में रहूंगा, देश में ही मरूंगा, देश की मिट्टी में रहूंगा। मैं जय बिहार कहता हूँ, जय उत्तर प्रदेश कहता हूँ, जय भारत माता की कहता हूँ और जय फिलिस्तीन भी कहता हूँ। क्या करोगे भाई? मैं देकर के आए, कह करके आए, पर्दे के पीछे से पत्थर फेंक देना, छुप करके गोलियां चला देना। अरे भाई, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से। मेरा नेता अगर डरता और उसका चेला ये डरता है ना, उससे उस परवरदिगार से, बाकी किसी से चैलेंज है आप, खुला चैलेंज है। अरे संविधान का सम्मान हम कर रहे हैं ना, हमने अपने हाथों में चूड़ी नहीं डाल रखी है। हम भी भारतीय हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे रगों में भी भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद का खून दौड़ता है। लेकिन संविधान का हम सम्मान करते हैं। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, लेकिन अपने आक्रोश को संविधान के दायरे में हम परोसना चाहते हैं और सरकार की ध्यान इंगित कराना चाहते हैं कि ऐसे कट्टर लोगों से समाज और देश को नुकसान पहुंच रहा है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम है। और साहब कह रहे हैं कि उसमें जो इजराइल का झंडा लेके भी कुछ लोग पहुंचे थे, इंस्टाग्राम पर रील बना के वायरल किए, तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हो? ये सवाल आपको पूछना अमित शाह जी से पूछो। ये सवाल आपको पूछना है तो उन तानाशाह सरकार से पूछो जो उनके सांसद को गैर पार्टी के सांसद को, क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? इसे कठमुल्ला कहा जाता है। एक सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। उस वक्त में सबके मुंह पे टेप लग जाता है। और जब वहां पे वो
हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो सब पीठ थपथपाते हैं। अरे जय श्री राम मैं कहता हूँ, मेरा नेता अल्लाह अकबर कहता है, क्या बुराई है भाई, क्या बुराई है? हमारा नेता अल्लाह अकबर में अपना आस्था रखता है, हम अपने राम में आस्था रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे नेता को ट्रोल करोगे, हमारे नेता के मकान पे जाकर के उनके नेम प्लेट पे जो है काली बार हो चुका है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। सैया भैर कोतवाल डर काहे का भाई? इन अंधभक्तों का बाप ही आज सरकार में है, तो इन्हें डर किस बात की? पुलिस जब पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो तो ऐसे घटना होती रहती है, और न इन घटना से हम लोग डरने वाले हैं, न दबने वाले हैं। कमजोरों की आवाज़ कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। ओवैसी नाम नहीं है, एक विचार है, विचार एक ओवैसी एक विचार है जो आज जब तक सूरज चांद रहेगा, ओवैसी का विचार इस हिंदुस्तान में नहीं, विवाद दे गया ना, जय फिलिस्तीन बोल के अब सारे मुद्दे देश के संदर्भ में दब गए हैं, चल रहा है सिर्फ, यानी कि मेरा नेता ही विवाद दे गया, कटमुल्ला कह गया, उग्रवादी कह गया, आतंकवादी कह गया, वो विवादित बयान नहीं है, उसको आप और टोंग का प्रभारी बना के भेज देते हो, शाबाशी देते हो, तो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। अरे हमारा नेता तो ध्यान इंगित किया है कि वहाँ फिलिस्तीनियों के जो निर्दोष फिलिस्तीनियों पे फास्फोरस बम से हमला हुआ है, राहत कैंप पे हमला हो रहा है, बच्चे नन्हे बच्चे बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं, वो उस ओर ध्यान इंगित किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उनको राहत पहुंचाने का काम करे, उन्हें मदद करने का काम करे और इस जंग को रोकने का काम करे। अब क्या होगा? आपके क्या पार्टी के तरफ से कुछ संदेश आया है, कुछ प्रदर्शन करेंगे या कुछ नहीं, क्या करेंगे? इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है, क्या बोलूं, इनके लिए कोई शब्द भी नहीं है। जो पर्दे के पीछे छुप करके वार करने वाले कायरों के लिए क्या प्रदर्शन करना, कायरों के, लेकिन हाँ सरकार की ओर इशारा जरूर हम करेंगे। सरकार सिर्फ बैरिस्टर साहब की बात नहीं है, वो VIP मूवमेंट क्षेत्र है, अशोका रोड है, जब वहाँ पे हमारा सांसद सुरक्षित नहीं, सांसद का घर सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? ये सवाल सरकार से है। सरकार अमित शाह पे ओम बिरला से बोला है कि मैं सांसद सुरक्षित नहीं कर सकते आप इस देश में। 100% सत्य है। संसद में आपने देखा ना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सांसद पास बनाता है, वही सांसद उसके बनाए हुए पास पर जाके वहाँ बम्बार्डमेंट हो जाता है, बम फटता है, दुनिया भर का हंगामा होता है, लेकिन उससे कोई पूछताछ करने वाला नहीं। तो भैया एक नगर में दो भाव नहीं चलेगा। संविधान सबके लिए बराबर है, बाबा साहब हम सबके दिल में बसते हैं। जो संविधान के खिलाफ चलेगा उसके खिलाफ ऑल इंडिया में जैसे सवाल ये उठ रहा है कि संविधान में क्या जय फिलिस्तीन कहना सही है? क्या महात्मा गांधी को आप हिंदुस्तान की राजनीति से, हिंदुस्तान के इतिहास से अलग करके आप सोच सकते हो? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी क्या सोच रही है फिलिस्तीन के लिए? क्या उनकी सोच को हम धत्ता बता सकते हैं? ये सरकार यही सरकार यहाँ से जब बाहर जाता है तो क्या कह करके सम्मान पाते हैं ये कि मैं उस देश का हूँ जिस देश में गांधी जी जन्मे थे, और उस देश में गांधी जी के देश में नाथूराम गौडसे का सोच पनपेगा तो इस देश के नव पौधों का क्या होगा, नौजवानों का क्या होगा? तो मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, तुम अपने भविष्य को अंधकार में मत डालो। FIR की एक कलम चल गई ना तुम्हारे खिलाफ, अभी भी हमारा नेता तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित है। एक कलम पे तुम पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा और तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सरकार तुम्हें नौकरी नहीं देना चाहता, ये तुम्हारे हाथों में डंडा और तलवार दे करके धार्मिक उन्माद तुम्हारे अंदर फैला करके समाज का ताना बाना। FIR तो इस टाइम असद नवैसी पे दर्ज हो रहे हैं बहुत सारे, तो कह रहे हैं कि सांसद अब जाएगी। वो संविधान पढ़े हैं, हम घास पढ़े हैं, हमारा नेता बैरिस्टर न है। आइए देखेंगे कहाँ तक हमारा सदस्यता देने का कोशिश करते हैं। ये कोई उल्ला टुल्ला हमको समझ लिए हैं, बैरिस्टर न है हम, कानून हम पढ़े हुए हैं। कानून हमको इजाज़त देता है कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम लोगों की मदद करें, लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। अगर हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि पूरी दुनिया हमारी ओर अट्रैक्ट हो और उसकी मदद करने को तैयार है। सपाट में दो विवाद और हुए, हिंदू राष्ट्र को लेकर, और जो गाजियाबाद में जहां मौजूद है यहाँ के सांसद डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र का ऐलान जो कि आप संसद से हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आम हिंदुस्तानियों को भड़बड़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ नीट पेपर 24 लाख नौजवानों का जो भविष्य अंधकार में है, उस पर कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। उसका भविष्य कैसे बेहतर हो उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो
गोलवलकर जिंदाबाद, कहीं नाथूराम गौडसे जिंदाबाद, लेकिन हम कल भी नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद कहते थे, आज भी कह रहे हैं, और जो अच्छे सच्चे हिंदुस्तानियों को कल भी मुर्दाबाद ही कहे। तो आपके सांसद भी कह रहे हैं हेडवाल जिंदाबाद, क्या है कि ये बकवास करते हैं? नहीं मतलब गाजियाबाद के सांसद, तो हमारा काहे का सांसद है? गाजियाबाद अरे हम गाजियाबाद के, हम उसके खिलाफ वोट किए हैं, हमारे काहे का सांसद है भाई? ये सब बात लगती है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हमें अच्छा राष्ट्र चाहिए, भाईचारा का राष्ट्र चाहिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, वो राष्ट्र हमें चाहिए। तो मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से हो अजान, गुरुद्वारा से गुरुबानी, ऐसा मेरा हिंदुस्तान, ऐसा राष्ट्र हमें चाहिए। लेकिन वो तर्क दे रहे हैं कि जब वैसे फिलिस्तीन बोल सकते हैं तो मैं भी हिंदू राष्ट्र, मेरा भी सही, विपक्ष इस पर विवाद क्यों नहीं कर रहा? पहले कौन बोला? पहले कौन बोला? जब पहले ही वो बोला तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाया भाई? तब तो बेंच टूट रहे थे, तब वाह, हमारा नेता बोला तो तकलीफ हो गया। अरे हमारा नेता जब भी बोलता है पिन पॉइंट पे बोलता है, सच बोलता है, और सच के अलावा कुछ नहीं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बोला तो उनके संसद उनके पर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी कुछ होगा कि नहीं होगा? जब मुल्ला कठमुल्ला उग्रवादी बोल दिया तो प्रेम पत्र दे दिया गया, और जो बेचारे सांसद कुछ नहीं बोले, 150 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या आप उम्मीद करते हो कि वो नारा लगाने वाले, हिंदू राष्ट्र की नारा लगाने वालों पे कार्रवाई होगी? और हम तो संविधान पूर्वक बात हमारा नेता किया है, इसमें कहीं कोई कार्रवाई के लिए जगह नहीं बचता। कोई कार्रवाई नहीं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र पे जब कार्रवाई की जगह बनती है, जय फिलिस्तीन पे कार्रवाई की जगह नहीं होती है। संविधान प्रदत्त है। वो सांसद तो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम क्या गलत हैं? हम भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। करो कार्रवाई, देखेंगे, देख लेना। लेकिन देश में सांसद जब आते हैं तो ये क्या है, हिंदू राष्ट्र जो संविधान तो कहता नहीं हिंदू राष्ट्र, तो ये सब बात है हिंदू राष्ट्र क्या फिर से जो है 5 साल इसी पे चले रहते हैं? ये सरकार चाहती है कि महंगाई का मुद्दा कोई न उठा दे, ये सरकार चाहती है कि बेरोजगारी का मुद्दा न उठ जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा न उठ जाए। बताओ, लॉ एंड ऑर्डर इससे ज्यादा फेलवर क्या हो सकता है कि एक सांसद का घर सुरक्षित नहीं है? तो इन मुद्दों पे चर्चा ना हो करके धर्म पे, जाति पे, देखा नहीं वो क्या नाम है उसका, आर.के. चौधरी, समाजवादी पार्टी का। अरे भैया तू जीत के गया है, उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर सवाल उठा लेता। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस किया है तो उसी समाज के वोट के दम पे इतना ताकतवर बना है, लेकिन आज उसके बच्चों को, उसके नौजवानों को पीटा जा रहा है, पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के किसी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का जुबान नहीं खुलता है और सेंगोल पे उंगली उठाते हैं। तो क्या है, ध्रुवीकरण करना सिर्फ जानते हैं ये। आम जो जनता जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया है, उस उम्मीद पे ये खड़ा नहीं करना चाहिए। कई विधायक सांसदों ने इस पे विवाद लगाया कि उर्दू में शपथ क्यों लेते हैं, उर्दू पे रोक लगा देना चाहिए। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मौसी है साहब, हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मौसी है, और उर्दू में शपथ लिया तो शिलोंग को समर्थन करते हैं क्या? शिलोंग का देखिए, शिलोंग एक प्रतीक है, राजतंत्र का नहीं, राष्ट्र, आप उसको राजतंत्र नहीं कर सकते। राजतंत्र का वो प्रतीक नहीं है, वो प्रतीक है बेहतर न्याय व्यवस्था चलाने की आपको जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आप किसी भी प्रतीक के खिलाफ बोलना गलत है, वो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। आप उसके खिलाफ अगर बोलते हो तो आप जनता को डाइवर्ट करने का, वहाँ संसद की जगह संविधान की प्रतियां लगाना चाहिए शिलोंग की जगह। बिल्कुल पुराना हुआ है। नहीं, संविधान के बगैर तो देश ही नहीं है, संविधान के बगैर देश नहीं है। लेकिन क्या संविधान में जो भगवान राम का तस्वीर है उसको हटा दोगे आप? क्या संविधान में जो टीपू सुल्तान का तस्वीर है उसे आप फाड़ के फेंक दोगे? तो अगर वो संविधान लिखने वालों ने भगवान राम दरबार का अगर तस्वीर दिया है तो उसका कोई मायने होगा ना। अगर टीपू सुल्तान की तस्वीर उसमें है तो टीपू सुल्तान की कुर्बानी उसमें है ना, उसका सम्मान करने के लिए दिया गया है ना। तो क्या आप हटा सकते हो? नहीं। अगर आप उसे नहीं हटा सकते हो तो बहुत सारी प्रतीकें हमारे संसद भवन में है, म्यूजियम में है, जो हमारे देश का धरोहर है, योद्धाओं का धरोहर रहा है, उसे आप उसके खिलाफ आप मत जाओ। लगा था नई सरकार बनेगी, नई बातें होंगी, लेकिन लग रहा है सारी बातें सब वही चीज होगी, कुछ नया चीज नहीं आ रहा। सरकार किसी मोनोपोली के साथ चलाना ही चाहती है और विपक्ष भी उसी के खिलाफ वैसे ही बॉलिंग कर रहा है जैसा सरकार चाहती है। देखिए, सरकार भी चाहती है कि हमसे कोई बेरोजगारी पे बात न करे, महंगाई पे बात न करे, भ्रष्टाचार पे बात न करे, और विपक्ष भी उसके चाहत अनुसार बॉलिंग कर रहा है और
फ्रंट फुट पे आके सत्ता पक्ष जो है बैटिंग करने का काम कर रहा है, उसको मौका मिल गया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, फलाना ढिमका, ये करते रहो। एक और बड़ा विवाद चला, लास्ट में 2 मिनट इसमें जानेंगे कि अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा थी और जो महात्मा गांधी की प्रतिमा, अम्बेडकर खासकर अम्बेडकर की प्रतिमा जो पुराने संसद से विस्थापित की गई, उसको लेकर बड़ा विवाद, बड़ा आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को पूरा जो दलित समाज के पूरे देश में लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इस पर क्या विचार है? वो बिल्कुल जायज़ मांग है विपक्ष की, और विपक्ष की नहीं, वो हिंदुस्तान के आम आवाम की आवाज़ है। बाबा साहब अम्बेडकर देश की आत्मा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के विचार है, और जब हम इन दोनों को ही छोड़ देंगे तो न संविधान बच पाता है, न देश में भाईचारा और एकता है। इसलिए हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सम्मान देते हुए चलना है, उनकी बताए मार्गों पे चलना है, और जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, उनका सम्मान होना अति आवश्यक है। प्रतिमा लगाई जाए दोबारा? बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अब तक तो लगा देना चाहिए। इन मुद्दों पे इतना डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। अगर वो नेता है, अगर खादी पहन रखा है, तो वो बाबा साहब की देन है। चुनाव से रिजल्ट का आने से एक दिन पहले प्रतिमा हटाने क्या समझ 3 तारीख को हटाएगा? देखिए वो अब वो क्या संदेश उसके अंदर आप नहीं, हम भी कह देगा हमसे कि भाई नया स्ट्रक्चर तैयार करना है, इसलिए हटाया गया। उसमें सरकार भी नहीं थी, कार्यवाहक के रूप में थे, तो ये तो सरकारी पैमाना है, आप ये ना नापे। लेकिन हाँ, अगर नहीं लगता है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उस जगह पे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो सरकार की मंशा कहीं न कहीं मनवादी हो अग्रसर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पर जो बातचीत करी हमने, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, उनके घर पे जो एक बार फिर से वही हुआ, पत्थरबाजी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि काली पोत दिया कि उनके नाम से आवास पे तस्वीरें भी आ रही कि दिल्ली पुलिस साफ कर रही थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही उठा रहे हैं सरकार पे कि क्या देश में एक सांसद भी सुरक्षित नहीं, वो भी दिल्ली जैसे जगह पे। और दूसरी तरफ बात करेंगे तो फिर से जो वही मुद्दा वापस आने गया, हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, क्या देश में जो युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई है, जो नीट का पेपर आउट हुआ, ये सब मुद्दे सरकार उठाएगी या नहीं उठाएगी? जो भी कुछ भी होता रहेगा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक